हाय गाइस, तो क्लैट का पेपर अब बिल्कुल पास में है हमारे। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द डे जब मैंने अपना क्लैट का पेपर दिया था। और आप लोग को डेफिनेटली कुछ तो एंजाइटी हो ही रही होगी, कुछ लोग को जिनको एंजाइटी नहीं हो रही इस बात से एंजाइटी हो रही होगी, राइट? तो मेरे लिए क्या था, जो मेरे को याद आता है यार, मैं तो एंजाइटी से इसलिए बचा था क्योंकि मैं सारा टाइम जीके के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड मैं किसी और चीज को देख ही नहीं पाया। कुछ लोग के लिए वर्क करता है, कुछ लोग के लिए वर्क नहीं करता है, बिल्कुल भी, राइट? अब ऑब्वियसली इस वीडियो में आई ट्राई टू शेयर मेरे एक्सपीरियंसेस। एंड अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को समझाना चाहूंगा कि कैसे अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो और इस पेपर में अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर। आई हैव सो मेनी पॉइंट्स दैट आई कैन शेयर। जितने मेरे दिमाग में आएंगे वो सारे मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो यार, सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी थी पेपर वाले दिन, दैट वाज कि जब मैं सेंटर पे गया, आई सॉ सो मेनी स्टूडेंट्स। एंड वहां मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि हाँ यार, कि इन लोग को देख के थोड़ा सा दिमाग को इम्पैक्ट पड़ता है किसी चीज का। बट यू नो व्हाट, मैंने अपना एक प्लान स्ट्रैटेजी बना रखी थी। भाई, मेरे को जीके की रिवाइज करनी है, इतने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं थैंकफुली उस चीज के बारे में ओवर थिंक नहीं कर पाया। एंड यू नो, जब हमारा दिमाग ओवर थिंक नहीं करता, इट कैन डू वंडरफुल थिंग्स। तो आप अगर अपने आप को उस चीज से डिस्ट्रैक्ट कर सको, दैट कैन बी सुपर अमेजिंग फॉर यू। ठीक है, अब यार, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, विच कैन रियली मोटिवेट एंड मेक यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डू वेल हियर इज, पहली चीज इज कि आप अभी किसी एनएलयू में पढ़ नहीं रहे हो। आपको कईयों को ये डर लग रहा होगा कि यार, कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या। यार, आप ऑलरेडी कहीं नहीं हो उस एनएलयू में, राइट? और अगर कोई स्टूडेंट किसी एनएलयू में बैठ के दे भी रहा है इस एग्जाम को, तो ऑलरेडी वो उस कॉलेज में पढ़ रहा है, राइट? बी एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी की एक अपॉर्चुनिटी है टू स्टडी इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। उसको ऐसे मत लो कि अगर मैंने खो दिया तो क्या। यार, वो जो चीज है ना, उसको बाद में देखा जाएगा। एंड अनदर थिंग जो मैं नेक्स्ट चीज बोलना चाहती थी इससे रिलेटेड, कि कई सारे लोग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बहुत ओवर थिंक करते हैं। भाई, 2 घंटे जाओ, पेपर को तरीके से दो। जो भी आपको इमोशनली सोचना है, फील करना है ना, पेपर के बाद फील करना। पेपर के बीच में उसको एनालिसिस मत करना, ठीक है? एंड आप वहां पे उस एनालिसिस से जितना बचोगे उतना बढ़िया। तो जो दो चीज मैंने बताई कि यस, आप वहां पे पेपर का एनालाइज करने नहीं जा रहे, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। एक और चीज जो मेरे दिमाग में आती है, जो मेरे को लगता है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करती है, दैट इज कि आप उस दिन पेपर सॉल्व करने जा रहे हो, लोगों से कंपीट करने नहीं जा रहे। ठीक है, एंड इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग थॉट, क्योंकि ये थॉट भी आपको फालतू नेगेटिविटी से बचाएगा। सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करना, और कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को अभी से बोलो कि गाइस यार, कि मैं तो अपना बेस्ट दूंगा ही दूंगा, या दूंगा ही दूंगी, जो भी वॉट एवर इट इज। बेस्ट देने का मतलब है कि अगर उस दिन आप 90% भी दे सकते हो ना, दो, उसको पूरा दो। नथिंग नीड्स टू, मतलब यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि मैं 100 नहीं दे पाया। जो भी जितना आपसे पॉसिबल होता है उस दिन उतना ही करो। एंड एक चीज मैंने किसी स्पोर्ट्स पर्सन की सुनी थी, उसने एक बात बोली थी कि इफ आई एम गोइंग फॉर अ चैलेंज, अगर मैं किसी मैच के लिए जा रहा हूँ या फिर किसी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट के लिए जा रहा हूँ जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यू थिंक लाइक दिस कि यार, उस दिन ना आई विल नॉट लूज, अदर स्टूडेंट्स माइट विन बट आई विल नॉट लूज। और इसका मतलब ये होता है कि आप अपना किसी भी तरीके से फियरलेस होके अपना बेस्ट दो। फियरलेस होके मतलब कि उस डर में मत जियो कि यार मेरा नहीं हुआ तो क्या। नहीं, फॉरगेट अबाउट इट। आप जैसा सोचोगे वैसी आपकी बाहर का जो भी आपका ऑरा है, वाइब है, वैसी बनेगी। एंड मैंने तो वेरी क्लियरली आई कैन टेल यू कि आप अगर एक हाई परफॉर्मेंस स्टेट में रहना चाहते हो, दिस इज द वे। जस्ट कीप टेलिंग योर सेल्फ अभी से लेकर पेपर तक कि नहीं, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, दैट इज ऑल इन माई कंट्रोल एंड दैट्स ऑल यू नीड टू कंट्रोल। देयर इज नथिंग एल्स यू कैन कंट्रोल। जो होगा वो अपने आपकी तरफ आएगा, उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसको फियरलेस होकर फेस करो। एंड कॉन्फिडेंस की बात करते हैं ना लोग कि कॉन्फिडेंट होकर पेपर दो। यार, मेरा मानना ये है, यू नो व्हाट इज रियल कॉन्फिडेंस? रियल कॉन्फिडेंस इज कि आप अगर इस पेपर में फेल भी हो गए या खराब भी हो गया ना पेपर आपका, तो यू विल बी फाइन। दैट इज व्हाट रियल कॉन्फिडेंस, विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड। कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आता, ये होता है रियल कॉन्फिडेंस। तो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आप ये सारी टिप्स को याद रखो और बारी बारी रिपीट करो। एंड आई होप you all just give your best and focus on giving your best. Hello everyone, this is Navya. I'm a head mentor at The Study Anchor, and before I give you any good luck before your CLAT and ALET exam, I want to tell you two very important things. I know that you all think that this exam is the most important day of your life because it decides your college life, which is the next 5 years of your life, and your life even after that, which is your career, which is somewhat true, but not exactly. Because
ऐसा पॉसिबल है कि आप एनएलयू जाओ, ऐसा पॉसिबल है कि आप एनएलयू ना जाओ, ऐसा पॉसिबल है आप शायद लॉ करो या ना करो, बट the things which you will do in your life which are going to be amazing will only and only depend on the choices that you make, and you will get a million opportunities for that. Well, I'm not implying that अभी एग्जाम अब ढंग से मत दो, पूरे अच्छे से दो, 100% करके दो, but I just want to remind you that nothing in this world, especially an exam, is more important than you and your self-esteem and yourself just as a person. किसी भी चीज़ को इस दुनिया में अपनी सेल्फ इस्टीम से, सेल्फ वर्थ से बिल्कुल भी मेजर मत करना, स्पेशली हमारे एजुकेशन सिस्टम को, विच यू ऑल नो दैट इज नॉट द बेस्ट थिंग. सेकेंड थिंग, तो दिस इज काइंड ऑफ अ टिप. व्हेन यू गो इनटू द एग्जाम हॉल, आपकी कोई भी एकेडमिक एज जो है ना कि मैंने इसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है, आई हैव स्टडीड जीके वेरी वेल, आई हैव स्टडीड दिस इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल वेरी वेल, एवरीथिंग गोज अवे. ठीक है, you have no edge academically. The only edge that you will have right inside the exam hall is your mindset. ठीक है, एंड इनसाइड द एग्जाम हॉल चाहे पेपर जैसा भी हो, बी इट ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, यू हैव टू सी इट फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ओनली. अगर ईजी है तो फुल स्कोर करने का आप गोल रखोगे, अगर मॉडरेट है तो अपना बेस्ट दोगे, और अगर डिफिकल्ट है तो सोचोगे यार सबके लिए डिफिकल्ट है, तो एवरीवन हैज टू डील विद हार्ड इमोशंस राइट नाउ, तो आधे से ज़्यादा कॉम्पिटिशन तो वहीं पे चला गया. तो हम ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू इनसाइड द एग्जाम हॉल इज योर माइंड सेट. तो अपने ऊपर पूरा बिलीव रखना गाइज. आप लोगों ने मेहनत करी है, ट्रस्ट करना अपने ऊपर. ठीक है, चाहे आपने कुछ महीने करी हो, चाहे कुछ हफ्ते करी हो, चाहे कुछ साल करी हो, कुछ ना कुछ स्किल्स हैं आपके अंदर, आपको बस उनका बेस्ट एप्लीकेशन दिखा के आना है अंदर, राइट? सो नाउ फाइनली ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड आई नो यू ऑल विल डू ग्रेट. एंड अगर उतना अच्छा नहीं भी जाता है तो होप नहीं लूज करनी है यार, लाइफ में आगे और चीज़ें होती हैं.